सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 2। क्लियर है। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हम 29 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्लियर है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 जरूर देखें। क्लियर है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 2। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम 30वें क्वेश्चन से। इसके पहले 29 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में बना चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न ऐसी है कि उसका हर अंश से 2 अधिक है। हर क्या है? अंश से अधिक है। तो अंश किसको बोलते हैं? जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्लियर है। तो क्या बोला गया? हर जो है अंश से 2 अधिक है। तो देखो यहां देखो, हर जो है अंश 2 अधिक है, यहां भी है। हर जो है अंश 2 अधिक है, यहां भी 2 अधिक है, यहां भी 2 अधिक है। तो ये जो लाइन है ये तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे देखो, यदि अंश में एक घटा दे और हर में एक बढ़ा दे। अंश में अगर हम एक घटा दे, जैसे यहां 3 में से एक घटा दे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और हर में एक बढ़ा दे तो इसमें अगर एक बढ़ा दे तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। क्लियर है। तो क्या ये बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है? देखो 1/2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये तो 1/3 हो रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा। करना क्या है? अंश में एक घटा दे, 7 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। हर में एक बढ़ा दे, एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चलो इसको काट के देखते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10। क्या आंसर आ रहा है? 3/5। क्या 1/2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या था? अंश में एक घटा दे, तो ये अंश था। एक घटा दो तो क्या आ जाएगा? 4। हर में एक बढ़ा दे, तो हर में एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो क्या भिन्न का मान 1/2 हो रहा है? तो देखो इसको काट के देखो, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। देखो 1/2 हो रहा है। क्लियर है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? तीसरा हमारा आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है? आप 4 ऑप्शंस को देख के हल कीजिए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है। हर क्या है? हर अंश से 4 अधिक है। तो 4 ऑप्शन देखिए। हर 4 अधिक इसमें है। देखो 7 और 4 देखे तो 7 हर जो है अंश से 4 अधिक यहां आ रहा है। यहां पे कितना अधिक आ रहा है? 6 और 1 में अंतर करके देखे 5 अधिक आ रहा है। इसने क्या बोला? भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये 5 अधिक हो रहा है। फिर देखे इसमें देखे तो कितना अधिक आ रहा है? हर और अंश को अंतर करके देखे 2 अधिक है। हर अंश से 2 अधिक है। और यहां देखिए तो 4/7 में, तो यहां पर भी क्या रहेगा? 7 और 4, ये तो 3 अधिक है। तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उसने बोला था हर उसके अंश से 4 अधिक है। देखो 4 अधिक है मतलब आंसर यही वाला होगा। तो पहली लाइन सेटिस्फाई एक ही कर रहा है। चलो आगे और देखते हैं। यदि अंश में 7 जोड़ा जाए, अगर इसके अंश में 7 जोड़ देंगे तो 3 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो भिन्न 1 से अधिक हो जाती है। तो अंश में हमने 7 जोड़ा तो बटे में क्या था? हर में तो 7 था ही सही। तो ये क्या? 10/7, और 10/7 को काटोगे तो 1.3 आएगा। तो 7 चौक 28, 1.4 आएगा। तो ये वाली जो भिन्न है ये हमारा सेटिस्फाई पूरा कर रहा है। इस लाइनों को देखो, भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, यहीं पर 4 अधिक है और कहीं पर अधिक था ही नहीं। तो इसी को देख के आप आंसर बोल सकते थे। और अगर दूसरी लाइन को पढ़ा जाए, 7 जोड़ा जाए, अंश में 7 जोड़ो। देखो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 3 और 7 कितना? 10, 10/7, 10/7 को काटोगे तो 1 से अधिक हो रही है। हाँ हो रही है। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रही है? पहला वाला क्वेश्चन हमारा सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, एक भिन्न के अंश को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अब अंश को देखो, बटे में संख्या दे दी, अंश को 1/4 द्वारा बढ़ाया जाता है और हर को 1/3 घटा दिया जाता है। तो प्राप्त नया भिन्न 33/64 है। अब सर देखो इनको अपन भिन्न में अंश में कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे? तो आप यहां मान के क्या चलो, माना कि मूल भिन्न अगर ऐसा आता है, बटे में आता है जोड़ने का और घटाने का, तो आप मान लो कि माना कि मूल भिन्न है x/y, ये मान के चले अगर बटे में आता है तो इसने क्या बोला? अंश को 1/4 बढ़ाया जाता है तो इसको 1/4 बढ़ा लो। क्लियर है। और हर को 1/3 घटाया जाता है तो हर को 1/3 घटा लो। इसको अंश मान लो, इसको हर मान लो। और ऐसा करने पर नया भिन्न क्या बन जाता है? 33/64 बन जाता है। अब देखो ये बटे में था इसलिए हमने ऐसा करा, अगर बटे में नहीं होता तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 64 का मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, क्रॉस गुणा होगा। तो 64 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 64 x हो जाएगा, प्लस 64 यहां आ जाएगा तो 64/4 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 33y हो जाएगा।
और ये इधर जाएगा तो 33 का गुणा होगा तो 33 बट्टे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1/3 का गुणा 33 में होगा तो 33/3। इसको काटे तो 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 छंग 24। इसको काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या बन गया 64 x धन 16 बराबर 33y माइनस क्या बन गया 11 बन गया है। क्लियर है। अब इन सबको अगर हम इधर लेके आते हैं, लेकिन ये एक ही समीकरण बन रही है, देखो 64 x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 33y हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 16 में प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 0 बन जाएगा। अब ये तो केवल एक समीकरण आ गई। एक समीकरण को हम पूरा कैसे हल करेंगे और एक्स वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे। अगर दो समीकरण होती तो हम विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकाल सकते थे। तो अगर इस टाइप से एक समीकरण अगर बन जाती है तो एक्स वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम एक्स वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे, तभी तो हमको मूल भिन्न पता नहीं चलेगी। क्लियर है। तो ऐसे बन जाता है, तो आप समझ जाना कि इनका एक्स और वाई का मालूम ना जो मान था वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, क्योंकि एक्स और वाई का मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/3 बन जाती है। तब भिन्न क्या होगी। तो देखो इसमें सिंपल सा, 1 जोड़ना है 2 घटाना है, बटे वाला नहीं है, तो डायरेक्ट करिए अपन 4 ऑप्शंस में। पहली लाइन को सेटिस्फाई कीजिए। देखो भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, तो देखो अंश अंश किसको कहते हैं ऊपर वाले को, हर किसको कहते हैं नीचे को। तो 5 और 6 11, 11 तो यहां हो रहा है, 6 5 11 यहां भी हो रहा है, 8 3 11 यहां भी हो रहा है, 8 3 11। ये वाली जो लाइन है ये तो सभी चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलो अब दूसरी लाइन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। यदि भिन्न के अंश में 1 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो पहला ऑप्शन लेके देखो, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और हर में 2 घटा दो तो 6 में से अगर अपन 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, 5 में हमने 1 जोड़ दिया, 6 में हमने 2 घटा दिया, तो 6/4 हो रहा है। तो क्या इसको काट के देखो क्या आ रहा है, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो क्या आंसर आ रहा है 3/2। तो क्या भिन्न 2/3 बन रही है, नहीं, भिन्न तो बन रही है 3/2, तो ये आंसर नहीं रहेगा। अगले पे चेक करके देखिए, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो तो बन जाएगा 7, इसमें से 2 घटा दो तो क्या बन जाएगा 3। तो क्या भिन्न 2/3 बन रही है, नहीं बन रही है, क्योंकि ये कटेगा भी नहीं, और 7/3 बन रही है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये करके देखिए, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दो तो 1 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, हर में से 2 घटा दो तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको काट के देखिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, देखो 2/3 बन रहा है, 2/3 बन रहा है, ये तो था भिन्न क्या बन जाती है, 2/3 बन जाती है, तब भिन्न क्या होगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 3/3 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, तीसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 34वां क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। तो चलो पहली लाइन सेटिस्फाई करके देखते हैं कि किसके अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त हो रहा है, और अगर पहली लाइन सेटिस्फाई होगी तो फिर दूसरी लाइन, हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। तो चलो माना कि भिन्न 4/9 है, इसको लेके चलते हैं। पहली लाइन देखिए, 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, अंश में 4 जोड़ो तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे क्या हो रहा है 9 हो रहा है, क्या 3/4 आ रहा है, काटने पे नहीं बन रहा है, नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर है ही नहीं। एक ही लाइन गलत हो जाती है तो आंसर को आप गलत मान लोगे, और एक लाइन सही होती है तो फिर दूसरी लाइन को आप चेक करोगे। चलो इसको देखते हैं हम, 3/20 को लेके चलते हैं। अंश में 4 जोड़ा जाए तो 4 और 3 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 20, 3/4 प्राप्त हो रहा है क्या, 3/4 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। चलो ये भिन्न लेके देखते हैं, 7/24, अंश में 4 जोड़े, तो अंश में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11/24 हो रहा है, कटता है किसी पहाड़े से, नहीं कटेगा, तो क्या 4 जोड़ने पर 3/4 हुआ, नहीं हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। इसको चेक करते हैं, 5/12 को पहले ये करें, अंश में 4 जोड़ा जाए, तो अंश में 4 जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा 9/12, 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौक 12, देखो 3/4 आ रहा है, 3/4 प्राप्त हो रहा है। कौन सी, पहली लाइन तो ये सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी लाइन देखें इसमें फिर से, इसी भिन्न में है ना, हर में 3 जोड़ने पर, जोड़ो हर में 3 तो क्या हो जाएगा 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, क्या रहा 1/3 प्राप्त होता है, देखो हो रहा है। तो दोनों लाइन सेटिस्फाई कौन सा भिन्न कर रहा है, 5/12।
इसके अंश में जोड़ रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है, इसके हर में 3 जोड़ रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? चौथा हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35वां क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो यह 4/5 हो जाता है, और अंश और हर दोनों में 5 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? तो आप पहली लाइन सेटिस्फाई करो, जो पहली लाइन सेटिस्फाई होती है तो फिर दूसरी लाइन को सेटिस्फाई करना। तो चलो पहली लाइन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, तो माना कि भिन्न ले लो 7/9, पहला वाला लेके देखते हैं। दोनों में 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। काट के देखे, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5 हो रहा है। देखो 4/5 हो रहा है, मतलब पहली लाइन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन सेटिस्फाई करके देखें, फिर से 7/9 लेके देखें। अंश और हर दोनों में से क्या घटाना है? 5 घटाना है। इसमें से भी 5 घटाओ, इसमें से भी 5 घटाओ, तो 7 में से 5 गया तो बच जाएगा 2, 9 में से 5 गया तो बच जाएगा 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो क्या 1/2 बन रहा है? हाँ बन रहा है। देखो तो ये वाले दोनों लाइन को पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा आंसर होगा? 7/9 हमारा आंसर होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको 4 ऑप्शन देख के ही सोल्व करना है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा 7/9 ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर यही रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न 4/9 के अंश और हर में छोटी से छोटी कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए? छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है जिससे भिन्न का मान 7/13 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, मतलब 7/13 से ज्यादा चाहिए। क्लियर है? सबसे छोटी कौन संख्या जोड़ी जाए जिससे भिन्न का मान 7/13 से अधिक हो जाए, मतलब 4/9 में कौन से छोटी संख्या जोड़ना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या को लेकर पहले चेक करें। तो 4/9 में अंश में भी जोड़ना है और हर में भी जोड़ना है, तो अंश में भी हम 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे। तो दोनों में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 5/10 बन जाएगा, 5/10 है ना। हमने 1 1 जोड़ के देखा, तो क्या 5/10 7/13 से बड़ा है? चेक करके देखो, तो 5/10 क्या 7/13 से बड़ा है? तो बड़ा भिन्न कैसे चेक करते हैं? भिन्न में आपको पता होगा कि भिन्न में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई इधर तो ये हो जाएगा 70, और इधर 13 पंजे 65, तो क्या 7/13 से ये बड़ा आ रहा है? नहीं, 70, मतलब ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। तो 1 जोड़ने पर नहीं आंसर आएगा। तो फिर से हम चेक करते हैं, क्या 4/9 के अंश और हर में छोटी छोटी कौन संख्या? तो 1 जोड़ के देखा तो आंसर नहीं आया। अब 2 जोड़ के देखते हैं। तो देखो 4/9 में अंश में भी 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या ये भिन्न 7/13 से अधिक है? तो चेक करो, 7/13 से क्या 6/11 बड़ा है? क्रॉस गुणा कीजिए, क्रॉस गुणा करने पे पता चल जाएगा कि क्या ये बड़ा है। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 11 में 7 का गुणा इधर हो जाएगा 77, और 13 में 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 78। ठीक है, 6 18 की 8, हंसी ले 6 कम 6 78 है ना। तो अब देखिए ये क्या इससे ये बड़ा आ रहा है? हाँ देखो 7/13 से अधिक हो जाए तो अधिक हो रहा है 6/11, मतलब ये भिन्न कौन सा वाला था? 4/9 वाला। इसमें हमने क्या जोड़ा था? 2 और 2 जोड़ा था। तो यही पूछा था कौन से छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो आप बोलोगे इसका आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? इसमें 2 जोड़ेंगे तो वो संख्या इससे क्या हो रहा है? बड़ी हो रही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी भिन्न के अंश व हर में 3:4 का अनुपात है। देखो अंश व हर में अनुपात 3:4 है, तो आप अंश को मान लीजिए 3x, क्योंकि अनुपात में है, अनुपात वाला क्वेश्चन है, और हर 4 है तो 4 अनुपात में है तो 4x मान ले। क्लियर है? तो अंश व हर का अनुपात क्या है? 3:4। तो आप मान लो कि भिन्न क्या बन जाएगी? 3x बटे क्या बन जाएगी? 4, क्योंकि अंश है 3 और हर है क्या? 4x। क्लियर है? अब ये 4x बन रहा है, तो आप क्या बोला? अंश में से 9 घटाया जाए, तो ये भिन्न थी, इसमें से हम क्या करेंगे? 9 को घटाएंगे। क्लियर है? तो परिणामी भिन्न का मान, तो जो परिणाम आएगा वो मान मूल भिन्न के मान से, तो मूल भिन्न किसको मान के चल रहे थे हम? 3x और 4x को, उसके बाद ही तो 9 घटा रहे थे। तो मूल भिन्न कौन सी है यहाँ पे? मूल भिन्न तो हमारी ये 3x और 4x वाली हमारी मूल भिन्न है, क्योंकि यही अनुपात में था। अब मूल भिन्न के मान का 2/3 गुना हो जाता है, तो जो परिणाम आएगा वो मूल भिन्न के मान जो आ रहा है उसका कितना गुना हो जाएगा? 2/3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अंश व हर को अनुपात में दे तो अंश को 3x, हर को 4x, तो मूल भिन्न बन गई हमारी 3x/4x। अब अंश में से 9 घटा दिया तो परिणामी भिन्न क्या है?
3x 4x में क्या किसका गुणा हो जाएगा 2/3 का। तो मूल भिन्न के अंश का मान क्या है, अंश का मान पूछ रहा है। तो पहले इसको सोल्व करें हम। तो ये सोल्व करेंगे तो किस टाइप से सोल्व होगा, देखिए यहां x तो x कट जाएगा, क्लियर है, x से x कट जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या बचा 3x माइनस 9/4x बराबर इधर क्या बचा 1/2। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्लियर है, यहां कर रहा हूं मैं। 3 दूना ये बन जाएगा 6x और 9 दूना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 4x, क्लियर है। चलो इसको मल्टीप्लाई इधर करें, x वाले को इधर लाए, संख्या वाले को उधर ले जा, तो 6x माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 18 है तो 2 बटे में जाएगा, 2 9 18, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, क्लियर है। x बराबर 9 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर 9 नहीं है, क्योंकि इसने पूछा था भिन्न के अंश का मान क्या है। तो अंश को हम क्या मान के चल रहे थे पता है, 3x मान रहे थे, और x का मान कितना आया 9 आया हुआ है। तो x का मान 9 है तो 3x कितना हो जाएगा, तो 3 गुणित 9 करेंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27। तो अंश का मान कितना आ गया 27 आ गया, क्लियर है। अगर आपसे पूछते हर का मान क्या है, तो हर कितना था 4x, x का मान कितना है 9, 9 चौक क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे अगर हर का मान पूछते तो हमसे आंसर होता है 36, लेकिन उसने पूछा अंश का मान, तो अंश 3x था, x की वैल्यू 9 आई, तो 3 गुणित 9 मतलब कितना हो जाएगा 27। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा 27 रहेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो फिर से वही क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश व हर में 2:3 का अनुपात है। तो आप अंश को मान लो 2x है ना, और हर को क्या मान लो 3x, तो हमारी मूल भिन्न क्या बन जाएगी 2x बटे क्या बन जाएगी 3x बन जाएगी, क्लियर है। अब देखो इसके अंश में से 6 घटाने पर, तो अंश में से क्या करना है 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है, तो अंश में से हमने 6 घटा दिया, तो जो भिन्न प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न, तो कौन सी भिन्न दी गई थी 2x बटे 3x, दी गई भिन्न के 2/3 के बराबर है, बराबर है मतलब गुने के बराबर है, 2/3 के गुने के क्या है बराबर है, जिस गुना करना है केवल पीछे, ठीक है, गुने के बराबर है। अब देखो इसको सोल्व करें तो x से x कट जाएगा, क्लियर है, फिर क्या बच जाएगा 2x माइनस 6/3x और 2 दूना ये बन जाएगा 4 और 3 तिया क्या बन जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 9 का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18x, क्लियर है, और 9 छंग क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 54 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। चलो 12x को इधर लेके जाए, 54 को इधर लेके आए, यहां कर रहा हूं 18x माइनस क्या हो जाएगा 12x बराबर क्या हो जाएगा 54, तो यहां आ जाएगा 6x बराबर 54, तो x बराबर 54/6, तो 6 कम 6 6 नमा की 54, तो x बराबर क्या आ गया 9 आ गया। अब x बराबर 9 आ गया, इसने क्या पूछा था मूल भिन्न का अंश क्या है, तो x बराबर 9 है, अंश कितना मान के चले थे हम 2x, तो 2 गुणित 9 कर देंगे, x की वैल्यू रख दो तो 9 दूना क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये तीसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि हर का मान क्या है, तो x की वैल्यू तो 9 आई है, तो 9 यहां रख देंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27, तो हर का मान अगर पूछते तो आंसर क्या रहता 27 हमारा आंसर रहता, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां क्वेश्चन, क्लियर है। चलो 39वां क्वेश्चन देखें, यदि किसी भिन्न को उसी से गुणा किया जाए, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, LIC के पेपर में आया हुआ था, CBI के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, किसी भिन्न को उसी से गुणा किया जाए एवं गुणनफल को उसके उल्टे से भाग किया जाए, तो इस प्रकार भिन्न 15 सही 5/8 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न कौन सा है। तो माना कि हम ये मान के चले कि माना कि भिन्न x है, x मान के चले आप, क्योंकि इसको गुणा भी करना और उल्टा भी करना है, तो x/y नहीं, आप x मान के चले। तो माना कि किसी भिन्न को उसी से गुणा किया जाए, तो माना कि भिन्न x था, है ना, x था, इसी से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से x से गुणा करेंगे, उसी से गुणा किया जाए, और जो गुणनफल है गुणनफल को उसके उल्टे से भाग दिया जाए, तो भाग देना है तो उसके उल्टे से भाग देना है। देखो ये भाग दे रहा और ये उसका उल्टा कर दिया, मतलब भिन्न को उसी से गुणा किया और जो गुणनफल है उसी को भाग दे रहे हैं, उसके उल्टे से भाग दिया जाए, तो क्या भिन्न प्राप्त होता है, तो 15 सही 5/8 हमको प्राप्त होता है, क्लियर है, ये था। अब आपको पता होगा कि भाग है तो इसको गुणा करके इसको उल्टा कर लेते हैं, तो x गुणित x बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने गुणा मान लिया और इसको उल्टा कर लिया, क्लियर है। तो ये बन जाएगा 15 और 5, इसका मल्टीप्लाई करो तो 15 में 8 का गुणा करोगे तो 15 × 120, 120 में 5 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 125/8 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया है, ये गुणा करके उल्टा कर लिया हमने, तो x की घात 3 और 125 किसकी घात होता है, तो 5 की घात, और 8 किसकी घात होता है 3, 2 की घात,
तो 5 की घात 2 और 5/2 घात किसकी हो जाएगा 3। कैसे 5 की घात 3 भी 125 होता है और 8 क्या होता है 2 की घात 3 8 होता है। तो देखो हमने इसका घन बना लिया। अब ये घन से घन कट जाएगा तो x बराबर क्या बन गया x बराबर बच गया 5/2। अब 5/2 यहाँ आंसर नहीं था तो 5/2 को और भाग देके देखे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और कितना बच जाएगा 1। तो क्या बना लो 2 सही 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे इसके अंदर भाग दे दो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 2 बच गया और 1 बच जाएगा तो 2 सही 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है तो संख्या क्या है। तो माना की संख्या को मान लो x, ठीक है। माना की संख्या क्या है x है। क्लियर है। देखो क्लर्क ग्रेड के पेपर में आया हुआ था। तो माना की संख्या x है, एक पूर्णांक संख्या तो अपने संख्या को क्या मान लिया x मान लिया। क्लियर है। एक पूर्णांक संख्या तो अपन ने उसको मान लिया x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दो, अपने 1/3 से 10 कम है। तो ये बोल रहा है इसका जो 1/3 है, इसी संख्या का 1/3 से 10 कम है। एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है, अधिक होता तो प्लस कर लेते। क्लियर समझ में आया कैसे करा। एक संख्या, एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है तो ये क्या बन जाएगा x/3 -10। अब संख्या को एक तरफ ले आओ, माइनस को एक तरफ ले आओ। तो -10 था, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो ये 10 बन जाएगा। इस x को इस साइड लेके आ जाओ तो ये x बन जाएगा। क्लियर है। चलो अब इसको सोल्व करें तो यहां लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, x यहां रहेगा 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -3x बन जाएगा। क्लियर है। x में से -3x जाएगा तो कितना बनेगा, इधर करते हैं तो यहां हो जाएगा x में से -3x गया तो -2x बटे में क्या बन जाएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई इधर करो तो 3, 10 में 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है 30 हो जाएगा। अब इधर ध्यान देते हैं तो यहां क्या बचा था -2x बचा हुआ था। क्लियर है। -2x -2 बटे में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 तो क्या आ रहा है -15 आ रहा है। देखो यहाँ आंसर आ रहा है -15x आ रहा है। ये हमारा आंसर है। देखो -15x है कहीं पे, ये रहा। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, माना की संख्या x थी तो वैल्यू क्या आंसर क्या आ रहा है -15 आंसर आ रहा है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बोल रहा है एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है। इस टाइप से जमाइए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। मतलब ये पूछ रहा है 57 का 2/3 का मतलब गुणा 57 का 2/3 निकालो पहले। तो 57 का 2/3 कितना आ रहा है 3, 3 से 3 1 कम 3, 2 बच गया 3 9 27। तो 19 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 19 दूना 38 है ना, ये 2 था तो 19 दूना 38। तो 57 का 2/3 तो हमारे पास में आ गया 38। अब 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो 90 का 1/3 निकालो तो 90 का 1/3 तो 3 1 कम 3, 3 3 9 0 तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। क्लियर है। तो 90 का 1/3 कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब आपसे पूछा कि 57 का जो 2/3 है 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो ये 38 है और 30 है तो कितना अधिक है 8 अधिक दिख रहा है। देखो 8 अधिक है तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा 8 रहेगा। क्लियर है। तो 57 का 2/3 38, 90 का 1/3 30 और कितना अधिक है तो 8 अधिक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर रहेगा यहां पर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 225 का 1/5 60 का 3/5 से कितना अधिक है। वैसे ही क्वेश्चन आया सेम। तो पहले आप क्या करोगे 225 का 1/5 निकाल लो। तो 225 का 1/5, 5 से 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 बच गया 5 25 कितना आ गया 45 आ गया। क्लियर है। तो आपसे पूछेंगे 225 का 1/5 तो आ गया 45। फिर आपसे पूछा 60 का 3/5 से कितना अधिक है। तो 60 का 3/5 निकाल लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया 5 दूना 10, 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है। तो 225 का 1/5 45, 60 का 3/5 36 कितना अधिक है। तो ये 36 से 45 कितना अधिक आ रहा है तो 9 अधिक आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा 9 रहेगा। क्लियर है। समझ में आ गया कितना अधिक है तो कितना अधिक है 9 अधिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 4/5 64 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा। तो पहले तो आपको संख्या मानना पड़ेगी। संख्या है कौन सी। तो माना की संख्या आप मान लो कि संख्या हमारी है x है ना। ये संख्या मान ले कि माना की संख्या x है। अब क्या बोला संख्या
के 4/5 का की के मतलब गुणा होता है, क्लियर है। तो संख्या के 4/5 कितना है, 64 है। 64 है तो संख्या का आधा कितना होगा, तो पहले संख्या तो ज्ञात करें हम, फिर उसका आधा करेंगे। तो संख्या के 4/5 कितना है, 64। 5 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस गुणा कर दो, तो 64 बटे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 बटे में आ जाएगा 4, है ना, क्रॉस गुणा हो गया। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 छंग 24। तो 16 पंजे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, क्लियर है। 16 पंजे की बात करें तो 5 छंग 30 की 0, 80 ले 3, 5 एकम 5, 16 पंजे 80 हो गया। अब ये तो आ गई संख्या। अब क्या बोलता, उस संख्या का आधा कितना होगा, तो संख्या तो आ गई, संख्या का आधा करे, आधा करे मतलब 2 का भाग दे, तो आधा करने पर कितना हो रहा है, ये 40 हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, 40, क्योंकि उसने संख्या नहीं पूछी है। संख्या पूछता तो हमारा आंसर होता 80, उस संख्या का आधा पूछा है, तो आंसर क्या रहेगा, 40। तो दूसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है तो वह संख्या क्या है, क्लियर है। तो मान लो कि माना की संख्या x है, क्लियर है। माना की संख्या क्या बन गई, x, संख्या को पहले x मान लो। अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 2/5, तो संख्या के 2/5, संख्या के 2/5 तो क्या हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा। और 3/4 भाग, तो उसी संख्या का 3/4 भाग मतलब कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, क्लियर है। संख्या का 2/5 और संख्या का 3/4, इन दोनों का अंतर 28 है, मतलब इन दोनों का हमको क्या करना है, अंतर करना है। तो ये दोनों का अंतर करा और कितना है, 28 है। बस ये समझ के चले आप कि दोनों का अंतर क्या है, 28 है, क्लियर है। चलो अब इसमें अगर देखते तो बड़ी संख्या जो थी उसको आगे रखना था, छोटी को पीछे रखना था, क्लियर है। आंसर चलो देखो माइनस में आएगा तो भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि इसको आगे रखना था, इसको पीछे रखना था। चलो हल करके देखते हैं। 5 और 4 कितना, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम लेने पर आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 दूना 8x, 4 पंजो 20, 5 तिया 15x, क्लियर है। ये आ गया 28, क्लियर। चलो देखो 15 में से 8 जाएगा, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ये बड़ी संख्या आगे आनी चाहिए और छोटी, चलो ठीक है। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7x बटे में क्या आ जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 28, क्लियर है। अब चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 इधर जान दो और 7 को नीचे आन दो, तो क्या करेंगे, x बराबर 28 के पास ऊपर जाएगा 20 और नीचे कौन आ जाएगा, 7, क्लियर है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 80। देखो यहाँ पे ये संख्या आगे रखते हैं, यहाँ पे माइनस में आ रहा था, लेकिन माइनस में भी हल करोगे तो आंसर 80 आएगा, है ना। तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा, 80 रहेगा। कैसे करा हमने, माना की संख्या x मान लो, x की संख्या का 2/5, तो संख्या का 2/5 कितना बन जाएगा, 2x/5, और 3/4 भाग, तो उसका 3/4 भाग क्या बन जाएगा ये, और दोनों का अंतर 28 है, लघुत्तम लिया, आंसर आया, क्लियर है। x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तीसरा हमारा आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्लियर है। चलो यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, तो आप पहले संख्या को क्या मान ले, माना की संख्या x है ना। तो संख्या का मतलब गुणा, संख्या का 2/3 भाग कितना है, 96 है, तो 2/3 भाग 96 है, समझ गए। किसी संख्या का 2/3 का मतलब गुणा, संख्या का 2/3 भाग 96 है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। माना कि संख्या x है और संख्या आ गई, तो फिर क्या बोला, उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है। तो जब संख्या आएगी तब हम 3/4 भाग निकालेंगे। पहले तो हमें 96 दिया, इसको हल करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो 96 के पास 3 आ गया, नीचे 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया 2, 2 अठी 16, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 48 में 3 का गुणा करो, 8 या 24 की 4, हंसी ले 2, 4 या 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। संख्या क्या आ गई, 144 आ गई, क्लियर है। मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आ रहा है 144। लेकिन क्या बोला गया, उस संख्या का 3/4 भाग, तो इस संख्या का अब हमको क्या निकालना है, संख्या थी 144, इसका 3/4 भाग निकालना है। वो किसके बराबर है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 छंग 24, क्लियर है। अब इसमें 36 में 3 का गुणा करो, 6 तिया 18 की 8, 80 लई 1, है ना, और 3 तिया 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 108। तो संख्या का 3/4 किसके बराबर है, 108 के बराबर है, क्लियर है। आई होप आपको ठीक से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले संख्या का 2/3 भाग 96 है, वहां से हमने पहले संख्या निकाल ली, और फिर संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है, 108 के बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, 46वां क्वेश्चन। एक संख्या का 3/4 27 है, तो संख्या को पहले आप क्या मान लो, x मान लो, क्लियर है। और 3/4 27 है, तो उस संख्या का 1/7 भाग क्या है, तो पहले हम संख्या निकालेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं कि माना की संख्या क्या मान लो, x मान लो, क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन भी LIC और PO के पेपर में बना हुआ है। तो क्या बोला, संख्या का 3/4, तो माना की संख्या x का गुणा का मतलब गुणा 3/4, तो 3/4 कितना है, 27 है, तो 27 बराबर कर ले। तो पहले आप संख्या निकालेंगे, क्लियर है। क्या निकालेंगे, संख्या। तो x बराबर 4 ऊपर जाएगा, तो 27 गुणित 4 बटे में क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लो, 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 नम 27, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई है 36। अब क्या बोला, उस संख्या का 1/7 भाग कितना होगा, तो उस संख्या का 1/7 भाग की बात करें तो संख्या है 36, और 36 का 1/7 भाग, क्लियर है। तो 7 से अगर हम मल्टीप्लाई भाग दे तो 7 पंजो 35 है ना, 7 पंजो 35, एक बच गया, भाग जाए उसकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, तो 7 एक कम 7, फिर 3 बच गया, 7 चौक 28। क्या आंसर आ रहा है, 36 में आप 7 का भाग देके देखना है ना, 36 में 7 का भाग दोगे तो 5.14 आ रहा है, क्लियर है। क्या आ रहा है, 5.14। तो यहां देखिए कहीं आंसर था 5.14, नहीं था, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। 36 के बटे में 7 का भाग देके देखिए, यही आंसर आएगा 5.14, मतलब यहाँ 5.14 नहीं था, तो आप क्या बोलोगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, संख्या का 3/4 27 है, तो पहले संख्या निकालो और संख्या का फिर 1/7 भाग निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो अगर किसी संख्या का 7/8 और उसके दुगने के बीच 72 का अंतर है, तो वह संख्या क्या है। तो पहले तो आप संख्या को माना की संख्या मान लो x, क्लियर है। आप संख्या को हमेशा पहले x मान लो, ये हमारी संख्या है, ठीक है। अब संख्या का 7/8, तो मुझे बताइए संख्या का 7/8 कितना हो जाएगा, 7x/8 हो जाएगा, संख्या का 7/8, और उसका दुगना, तो संख्या का दुगना, तो दुगना मतलब कितना, संख्या का दुगना मतलब क्या हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा, तो बड़ा तो ये है, क्लियर, 2x बड़ा दुगना हो गया, और इस संख्या का 7x/8 था। तो क्या बोला, दोनों के बीच का अंतर, तो चलो बड़े में से छोटे घटाओ, 2x में से 7x/8। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो संख्या का 7/8 और उसके दुगने के बीच का अंतर, तो ये अंतर कितना है, 72 है, ये आप लिख ले, दोनों का अंतर 72 है। तो वह संख्या क्या है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, क्लियर है। दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16x माइनस 7x बराबर 72। 8 का गुणा इधर हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, क्लियर है। तो 16 में से 7 जाएगा तो ये 9x, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 72 के पास ऊपर आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर है। 72 के पास ये 8 आ जाएगा, 9 को डाल दो बटे में, क्लियर है। तो 72 गुणित 8 और बटे में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, 9 बटे में आ जाएगा इधर साइड, तो 9 एक कम 9, 9 8 72, और 8 उठी कितना हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा करो, 8 उठी 64 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, 64 हमारा आंसर रहेगा, क्लियर है। तो देखो ये रहा दूसरा वाला आंसर, तो कुछ नहीं, अगर किसी संख्या, तो संख्या को x मान लो, उसका 7/8, तो 7/8 क्या, 7x 8, उसका दुगना, तो उस संख्या का दुगना मतलब कितना, 2x, और दोनों का क्या बोला था, अंतर, तो हमने दोनों का, बड़ी वाली को आगे रख लो, छोटे वाले को पीछे रख के अंतर कर दो, और अंतर इसने बोला था, अंतर कितना है, 72 है, तो हमने 72 रखा, हल करा, आंसर आ गया x बराबर 64। तो हमारी संख्या का मान क्या आ गया, 64। तो दूसरा हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो उनके अंकों के बीच कितना अंतर है। अब देखो 2 अंकों वाली संख्या हमको दी नहीं है, तो हम बोले कि माना कि वो संख्या x है, आप भले 2 अंकों की है पर आप उसको x मान के चले, क्योंकि दिया हुआ नहीं है अभी, है ना। तो माना की संख्या कौन सी है, x है, तो 2 अंकों वाली संख्या मान ली हमने, कौन सी है, वो x है, कोई सी भी हो सकती संख्या, है ना, का 1/4। तो मुझे बताइए उस संख्या का 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, और उसके 1/5, तो उसका 1/5 कितना आ जाए, संख्या का 1/5 करोगे तो x/5 आ जाएगा, क्लियर है। और उससे 3 अधिक है, मतलब ये जो है इससे क्या है, 3 अधिक है, अधिक है मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, अधिक है मतलब क्या, ये इससे ज्यादा है, मतलब इन दोनों का अंतर तो 3 ही रहेगा ना। तो आप ये मान लो कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इन दोनों के बीच का कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, मतलब ये संख्या इस संख्या से 3 अधिक है। देखो 2 अंक वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये हमारा देखो समीकरण जम गई,
क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेके चले हम, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 का 20 आ जाएगा, 4 5 20, 5 x ऊपर जाएगा, 5 चौक 20, 4 x ऊपर जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 5x 4x कितना हो जाएगा, x बटे 20 बराबर ये 3 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 3 का गुणा करने पर 60 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी आ गई, 60 आ गई। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारी कौन सी आ गई, 60 आ गई। पर उसने क्या बोला, उनके अंकों के बीच का अंतर कितना है, मतलब जो 2 अंक वाली संख्या है उसके अंकों के बीच कितना अंतर है। तो एक अंक तो आया 6 और एक हो गया 60 में 2 अंक है 6 और 0, तो एक अंक 6 और एक है 0, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 6 और 0 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या आ गई 60 और इनके अंकों का अंतर, ये पूछा है उसने, अंकों के बीच का अंतर, 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा रहेगा, पहला वाला हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन मार्क 36 बराबर 536 बटे क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम x मान सकते हैं, x बटे ये बन गया 36, इस 576 बटे में ये बन जाएगा फिर से x। क्लियर है। तो चलो x, इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो इसको आप x मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 576 गुणित क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब x में x का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 576 गुणित 36 हो जाएगा। अब ये जो वर्ग है हम इधर डालेंगे तो ये काई में आ जाएगा, करनी में बन जाएगा। तो 576 गुणित क्या बन जाएगा, 36, ये करनी में आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब x का मान निकाले तो 576 किसका वर्ग होता है, तो आपको पता होगा 576 24 का वर्ग है, और 6 किसका वर्ग, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। क्लियर है। तो 24 गुणित 6, 24 गुणित 6 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 144 हमारा आंसर। 6 चौक 24 की 4, हंसी ले 2, 6 दूना 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। तो 144 क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। तो देखो इसमें 144 आंसर है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर रहेगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान के चले, x है x का मल्टीप्लाई x का वर्ग है, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये रूट करेंगे तो 576 24 का है, 36 6 का है, आंसर आ रहा है 144। 144 आंसर नहीं था तो कौन सा आंसर रहेगा, चौथा वाला हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 50वां क्वेश्चन हमारा। क्लियर है, रेलवे की एग्जाम में बना था, एसएससी की एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/2, अब देखो किस संख्या, फिर से बोला तो माना की संख्या को आप x मान लो कि माना की संख्या क्या है, x है। आप सबसे पहला जब भी किसी संख्या बोले ना तो आप x मान लिया करो। अब किसी संख्या के 1/2, तो मुझे बताइए संख्या का 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और उसका 1/3, तो उस संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। और वियोग किया जाए, वियोग मतलब सर होता है घटाना, योग मतलब होता है जोड़ना, इसने बोला है वियोग मतलब हटाना, हटाना मतलब घटाना है। वियोग किया जाए तो जो वियोगफल आता है, वियोगफल मतलब समझना सभी हमेशा सर घटाना, जो वियोगफल आ रहा है उस संख्या के 1/7, मतलब उस संख्या का 1/7 मतलब क्या हो जाएगा, 1/7, संख्या का 1/7 मतलब 1/7 से 10 अधिक होगा तो वह संख्या क्या है, वह संख्या मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो चलो क्वेश्चन को हम जमाते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, किसी संख्या के 1/2, तो ये रहा 1/2, तो क्या बन जाएगा, संख्या का 1/2 x/2 हो जाएगा, और उसका 1/3 से वियोग किया जाए तो x/3 से क्या किया जाए, वियोग किया जाए। तो जो वियोगफल आ रहा है, तो जो फल प्राप्त हो रहा है उस संख्या के 1/7, तो उस संख्या के x/7 से 10 अधिक होगा, तो आप क्या कर लोगे, 10 अधिक होगा। बस ये जम गया कि संख्या का 1/2 उस संख्या के 1/3 से वियोग किया जाए तो वियोगफल जो प्राप्त हो रहा है उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक होगा। क्लियर है। तो चलो इस x/7 को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस x/3 माइनस x/7 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। क्लियर है। तो चलो लघुत्तम समापवर्तक ले, तो लघुत्तम 2 3 7 का, तो 2 का 2 ही रहेगा, तो 7 का 21, 21 दूना क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलो इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखे क्या आ रहा है। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो 2 से करके देखो, चलो 2 से 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो ऊपर बन जाएगा 21x। क्लियर है। फिर 3 से करके देखें तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, क्या हो जाएगा 14x बन जाएगा। ये करे तो 7 छंग 42, ऊपर क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। चलो इधर सोल्व करते हैं अपन, ये 10 बन रहा है। ठीक है, 10 तो इधर था ही सही। अब इनको जोड़े कितना, -14 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 20x, माइनस का 20 में से 21 का x जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा। देखो -14 -6 तो ये हो जाएगा 20, 20 इसमें से 21 में से जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बटे में क्या 42 बराबर 10।
अब ये x 42 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 420। हमारा आंसर क्या आ गया 420, क्योंकि वो संख्या कौन सी है 420 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। माना कि संख्या x थी, x/2, x/3, x/7, इसका वियोग किया, जो वियोगफल आया उसमें 10 जोड़ा गया, हल किया, आंसर क्या आ गया 420 हमारा आंसर रहेगा। चलो ठीक है, क्लियर है, आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51वां क्वेश्चन। यदि हम 2 सही 3/14 तथा 1 सही 1/7 के योग में से 3/7 को घटाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी कि 2 सही 3/14 प्लस 1 सही 1/7 के योग में से हम 3/7 को घटाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलो इनके योग में से इसको 3/7 को घटाना है, तो पहले इसको सोल्व करें। तो 14 दूना 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 28 29 30 31, तो क्या हो जाएगा 31/14। इसको सोल्व करें तो 7 एकम 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8/7। क्लियर है, और इधर क्या था -3/7 चल ही रहा था। क्लियर है यहां तक। चलो इसको अब आगे सोल्व करते हैं हम। तो देखो इस 7 7 वाले को पहले अगर हम सोल्व करें या फिर पूरे का ले ले, तो 7 दूना 14 लघुत्तम कितना आ जाएगा 14 लघुत्तम आ जाएगा, ये 31 हो जाएगा। क्लियर है, ये आगे 31 था, 7 दूना 14 2 ऊपर जाएगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 7 दूना 14 2 ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 आता होगा आपको लघुत्तम लेना। तो क्लियर है, चलो 31 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, 10/14 तो ये कितना आ रहा है 41/31 और 10 कितना हो जाएगा 41/14 बन रहा है। क्लियर है, 41/14। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो कैसे काटे इसको 14 से काट के देखो। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3 बार तो नहीं जाएगा, तो 14 दूना 28, 28 41 में से 28 को कम करें तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो 2 सही 13/14, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। देखो पहला वाला आंसर है हमारा 2 सही 13/14। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया। दोनों को जोड़ना है और केवल क्या करना था घटाना था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन था यदि 3 सही 2/3 और 3 सही 1/6 के अंतर में 7/9 का योग करें तो क्या प्राप्त होगा। तो क्या करने का बोल रहा है, देखो 3 सही 2/3 और 3 सही 3/6 के अंतर में, तो 3 सही 1/6 के अंतर में 7/9 का हम योग करें तो क्या प्राप्त होगा। इसको सोल्व करना है, केवल इसका अंतर और इसका योग करना है। तो इसको सोल्व करें, 3 तिया 9, 9 और 10 11, 11/3 हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19/6 हो जाएगा, प्लस ये क्या था 7/9 था। चलो 3 6 9 का आप लघुत्तम लेते हैं तो क्या आंसर आएगा 3 6 9 का, 3 से 3 कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 2 से 2 ही कट जाएगा और फिर 3 बचा तो 3 3 से ही कटेगा, 3 दूना 6, 6 तिया क्या आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है, चलो जिसको करो 3 छंग 18, 6 ऊपर जाएगा तो ये 66 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, 3 का गुणा ऊपर करें तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 तिया 18, 18 और 3 बचेगा तो 9 तिया 19 तिया 57 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। क्लियर है, अब चलो इसको सोल्व करके देखते हैं हम। 66 में से 57 को अगर हम पहले घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। क्लियर है, कितना बचेगा देखो पहले इसको क्या करें, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको घटाने पे कितना बचेगा 9, और 9 में 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना बचेगा 23 बचेगा। क्लियर है, 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा, 23/18 हो गया। क्लियर है, अब 23/18 को हम भाग देके देखिए, 18 एकम 18 तो कितना बच जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा शेषफल, तो 1 सही 5/18 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है, देखो 18 एकम 18, 18 23 में से 18 गया तो 5 बचेगा, तो 1 सही 5/18 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन था वितत भिन्न वाला। क्लियर है, तो क्या था 1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/3 भागित 1 सही 4/7 किसके बराबर है। क्लियर है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, कब जब भी ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको नीचे से सबसे पहले से चलना है। कहां चलना है, नीचे से, इसको सोल्व करना है। तो 3 और 1 क्या, देखो हम सोल्व करते हैं इसको। 1 धन 1/, ये था 1 धन, ये भी 1 रखे, और बटे में जो मैंने कोष्टक बनाया इसको सोल्व करें तो 3 ऊपर जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्लियर है, 4/3, ये देखो यहाँ पे 4/3 हो गया, भागित क्या हो जाएगा, भाग जो चल रहा था वही 4/7 चल रहा था। अब जो नीचे था ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 कहां इसके पास ऊपर आ जाता है। क्लियर है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 एकम 3, तो ये बन जाएगा 3/4, इस टाइप से बन जाएगा, और भागित हो जाएगा 1 सही 4/7, ये बन जाएगा 1 सही 4/7। अब क्या होता है, वापिस से ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सोल्व करते हैं। क्लियर, तो 4 यहां जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 सही 7/4
4 और भागित इधर बन जाएगा 1 सही 4/7 चल रहा था। क्लियर है, ये 7/4 हो गया। अब ये 4 कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो 4 फिर से ऊपर जाएगा तो कैसे बनाएंगे आप लोग, यहां कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 धन 4 ऊपर जाएगा तो 4/7, ये हो जाएगा 4/7 और भागित क्या था 1 सही 4/7 था ही सही। अब चलो इसको सोल्व करते, 7 ऊपर जाएगा, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11/7 और इसको सोल्व करें 7 एकम 7, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11/7। अब मुझे बताइए 11/7 में 11/7 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये चौथा वाला आंसर रहेगा। तो 1 हमारा आंसर रहेगा। कैसे सोल्व करना है, सबसे नीचे वाले को सोल्व करते करते ऊपर आएंगे, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 तथा 7/13 के मध्य स्थित नहीं है, मतलब इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या स्थित नहीं है, ये चेक करके देखना है। तो आप पहले एक काम करिए, 4/5 का बोला है, 4/5 को आप डिवाइड करके देखिए तो 5 का जब डिवाइड करेंगे 4/5 में तो आंसर आएगा 0.80। क्या आंसर आएगा 0.80, भाग दिया उसकी 0, फिर 0 बन जाएगा, 5 8 40 8 बन जाएगा। क्लियर है, फिर 7/13 का भाग देके देखिए तो 7/13 का भाग देंगे तो भाग जाएगी उसकी 0 हो जाएगी और भाग दोगे तो 0.54 आएगा। इसका भाग देने पर क्या आंसर आएगा 0.54 आएगा। तो कौन सी संख्या इसके बीच में स्थित नहीं है ये निकालना है। तो जब 1/2 का भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा 0.5, जब 2/3 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.66, जब 3/4 का भाग दोगे तो 3/4 का आंसर आएगा 0.75 और 3/4 हो गया। और अगर अपन 5 यहां करते हैं 5/7 का भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा 5/7 का भाग देने पर 0.71। अब देखिए 0.71 तो 54 और 80 दशमलव के बाद देखिए 80 और 54 के बीच इकोत्तर आता है तो ये तो आता है। ठीक है, इसको देखिए 0.75 80 और 54 के बीच में आता है तो बोले ये भी आता है। इसने पूछा था कौन सी मध्य स्थित नहीं है, ये भी मध्य है, ये भी मध्य आ रहे। देखो 66 80 और 54 के बीच में 66 आता है तो बोले हाँ 0.66 इनके बीच में आता है तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखिए 0.5 तो ये 0.54 हो गया, ये 5 है केवल और ये 5 4, तो इसके बीच में कौन संख्या नहीं आ रही है 1/2। अगर इसके पीछे आप 0 लगाना चाहो तो लगा लो, तो ये 50 बन गया। तो 80 और 54 के बीच में 50 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा 1/2 रहेगा। तो आपको इसको आपस में भाग देके देखना है और देखना है कि कौन सी संख्या इसके बीच में नहीं आ रही है। तो 80 और 54 के बीच में कौन नहीं आ रहा है 50 नहीं आ रहा है, मतलब इसका आंसर कौन सा है 1/2 इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वह भिन्न जिसका हर 30 है और जो 5 और 7/11 के बीच में है, मतलब क्या 5/8 और 7/11 के बीच में है, ऐसी भिन्न निकालना। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले देखो जिसका भिन्न जिसका हर 30 है, तो हर तो सब में 30 दे रखा है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी भिन्न इन दोनों के बीच में है। तो माना कि ये रख के चलते हैं, अगर माना कि पहली भिन्न है, आपको 4 ऑप्शन देख के चलना है। तो माना कि ये भिन्न है तो आप कैसे चेक करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये छोटा आना चाहिए, ये बड़ा आना चाहिए और इससे बड़ा ये होगा, तभी तो ये बीच में आएगी। मतलब ये छोटा है फिर उससे बड़ा है और फिर उससे बड़ा रहेगा, तभी ये बीच में आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों छोटी हो जाए और ये बड़ी हो जाए। तो ये इससे तो बड़ी होगी और इससे बड़ी ये होगी, तो ये बीच में आ जाएगी। क्लियर है, तो चलो चेक करते हैं क्या ये छोटी और बड़ी है। देखो इधर ध्यान देते हैं, 5 या 15 150, इसका गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा और 17 8 ही करेंगे तो 136 हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो आगे वाली छोटी आनी थी, पीछे वाली बड़ी आनी, तभी तो ये बीच में आती। बीच में कैसे आती है, इससे तो बड़ी होना था और इससे छोटी होना था। तो देखो यहाँ क्या हो गया, ये बड़ी हो गई और बीच वाली छोटी, आगे वाली छोटी आनी थी, ये बड़ी आनी थी, तभी तो ये बीच में आती। क्लियर है, समझ गए, और ये सबसे बड़ी आती, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, ये बड़ी आ गई और ये छोटी हो गई, तो ये इसका आंसर नहीं है। चलो अगला करके देखते हैं, 5/8 19/30 और 7/11, ये सबसे छोटी उससे बड़ी और उससे बड़ी आना चाहिए। तो पहले इन दो को चेक करें, आगे वाले को। तो 5 से देखो ग्रफ से चेक करते हैं, 5 से 15 150 आ रहा है, 18 में 19 में 8 का गुणा करेंगे तो 19 8 152 होगा। तो देखो आगे छोटी पीछे बड़ी हो गई, हाँ ठीक है, देखो आगे छोटी है पीछे बड़ी है, तो यहां तक तो सही है। अब ये बड़ी आना चाहिए, तो 19 में 11 का गुणा करो, तो 19 में 11 का गुणा करोगे तो आएगा 209। क्लियर है, और 30 में 7 का
सत्या 21, 210। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा आ रहा है, हाँ ठीक है, क्रम जम गया। देखो पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इससे बड़ा था और इससे बड़ा कौन आ गया, ये आ गया। तो हमारा बीच में संख्या कौन सी आएगी, 19/30 हमारी आंसर रहेगा। क्लियर है, तो ये संख्या सबसे बीच में रहेगी। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, बीच में वही आएगा, आगे छोटा रहेगा, उससे ऊंचा बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा। क्लियर है, तो ये संख्या इससे बड़ी है और इससे ये बड़ी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर था 19/30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। क्लियर है, एसएससी के एग्जाम में बन चुका है, मेट के एग्जाम में बन चुका है। क्लियर है, तो उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो माना कि भिन्न x है, ये मान लिया आप, माना कि भिन्न क्या है, x है। ठीक है, जिसका 27 के साथ अनुपात है, तो 27 के साथ उसका क्या है, अनुपात है, जो 3/11 का 5/9 के साथ है। मतलब 3/11 का अनुपात किसके साथ है, 5/9 के साथ है। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़िए। उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो ये अनुपात बन गया। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में। तो 3/11 के बटे में कौन आ जाएगा, 5/9। क्लियर है, क्रॉस गुणा होगा तो ये 9 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 27x बराबर ये बन जाएगा 3/11 और 9 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यही रहेगा। क्लियर है, तो ये 9 ऊपर हो जाएगा, है ना, 9 ऊपर हो जाएगा और 5 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब ये किसी पहाड़े से कट रहे हैं क्या, ये ध्यान रख के देखिए, कट रहे किसी पहाड़े से, तो बोले नहीं किसी पहाड़े से नहीं कट रहे। तो एक काम करें, यहां 27 बटे क्या बचा था, x बचा था, तो x को एक तरफ कर लेते हैं और सब मल्टीप्लाई को एक तरफ कर लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 5 यहां ऊपर आ जाएगा, तो 27 के पास 11 और 5 यहां ऊपर आ जाएंगे, 3 और 9 नीचे आ जाएंगे और इस x को ऊपर भेज दे। क्लियर है, ये बन गया। देखो 3 और 9 नीचे आ गए, 11 5 ऊपर आ गए और x को उधर ऊपर भेज दिया। अब काट के देखें, 9 1 कम 9, 9 तिया 27, 3 ऐसे 3 कट गया, तो 11 पंजे क्या बच रहा है, 11 पंजे 55। तो वो संख्या कौन सी आ गई हमारे पास, 55 आ गई। क्लियर रहेगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, तो माना कि भिन्न x है, जरूर नहीं कि x/y मानना है, आप x मान लीजिए। माना का भिन्न x है, तो 27 के साथ अनुपात है, तो 27 के पास अनुपात है जो इनके साथ अनुपात है। तो अनुपात मतलब बटे में करके देखा, x को एक तरफ रखा, संख्या को एक तरफ कर दिया, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाले नीचे हो गए। ये 27 था, है ना, तो ये जब काटा तो आंसर क्या आ गया, 55। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, चौथा वाला, ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीरीज वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1 1 - 2 इस टाइप से क्वेश्चन है, 1 1 - 2, फिर 1 1 - 1/3, 1 - 1/4, है ना, 1 1 - 1/5, फिर ये चल रहा है 1 - 1/n-1 और फिर था 1 - 1/n। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, आप पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, देखो लघुत्तम लेंगे तो 2 यहां जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो क्या बच के आएगा, 1/2 बच के आएगा। इसको देखिए कुछ नहीं, कोष्टक में मतलब ये मल्टीप्लाई में 3 ऊपर जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/3। इसी टाइप से 4 ऊपर जाएगा तो 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। इस टाइप से 5 ऊपर जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा, तो क्या, 4/5। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और आगे चल के लास्ट में लास्ट वाले पे आ जाइए, n ऊपर जाएगा, n में से 1 जाएगा, तो क्या, n-1 क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है, और अगर इसके पहले वाला करें तो ये ऊपर जाएगा तो ये घटेगा, तो n में से n जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना, तो n-1 और n- में से 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, n-2 बटे क्या बन जाएगा, n-1। इस टाइप से बनेगा ये। क्लियर है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे वाला सा ये कट रहा है, ये से ये कट जाएगा, ये से देखो ये कट रहा है, केवल आगे का सबसे ऊपर बच रहा है। अगर आगे का अंश बच रहा है तो इधर सबसे नीचे वाला हर बचेगा। क्लियर है, और अगर इधर हर बच रहा है नीचे में तो उधर ऊपर अंश बचेगा। आपको इतना याद रखना है। देखो यहां से 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4, तो इसे 5 से 5 कट जाएगा, ऐसे कटते चलेंगे तो ये कट जाएगा। तो इधर जो ऊपर बच रहा है, अगर इधर अंश बच रहा है तो उधर कौन बचेगा, हर बचेगा। क्लियर है, तो आपका आंसर यहां से अंश ले लो, यहां से हर ले लो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1/n आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से सीरीज का क्वेश्चन, देखो आसानी से आपको समझ में आएगा। 2, देखो क्या दिया हुआ, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, -, 2 - 9/1001।
अब आपको बस इतना ध्यान देना है कि केवल पहले और दूसरी सीरीज को देखेंगे, अगर ऊपर अंश बच रहा है तो उधर हर बचेगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलो इसको सोल्व करते हैं। 3 दूना ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, देखो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, 5 बटे बच जाएगा 3। क्लियर है, ये बच जाएगा 5/3। अब फिर से देखते हैं, यहाँ ऊपर जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा, 7/5 बच जाएगा। क्लियर है, अब देखो फिर से देखें, 7 दूना 14, 14 में से 5 गया तो क्या बच जाएगा, 9/7 बच जाएगा। क्लियर है, 9/7 बच जाएगा। इसी टाइप से सीरीज चलती जा रही है, और ये जब सीरीज को चलते चलेंगे, करते चलेंगे, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पे क्लिक करोगे, अगर आप देखो यहां पे देखते हैं तो यहां नीचे, तो इसकी बात करें 1001 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 2002। क्लियर है, 2002 बच जाएगा, और 2002 में से 2002, 1001 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2002, 2002 में से 999 को अगर आप माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 0 0, और क्या 1003 बचेगा, तो यहां बच जाएगा 1003 बटे में क्या, 1001, ये बच जाएगा। क्लियर है, 1003/1। अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर अंश यहां बच रहा है तो इधर हर बचेगा, और अगर इधर हर बच रहा है तो इधर कौन बचेगा, अंश बचेगा। क्लियर है, तो देखो यहां कटेगा तो 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आप ध्यान दीजिए यहां कौन बच रहा है, नीचे हर बच रहा है। क्लियर है, यहां को आपको समझ में आ गया, अगर हर बच रहा है तो उधर पीछे कौन बचेगा, अंश बचेगा। क्लियर है, और अगर आगे अंश बचेगा तो उधर पीछे कौन बचेगा, हर बचेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये 1001 तो आगे वालों से सब कटते जाएंगे, तो क्या बचेगा पीछे से 1003, आगे से अगर हर बचा है तो पीछे से अंश ले लो, 1003 बटे में क्या आ जाएगा, 3, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो कौन सा आंसर रहेगा, तीसरा वाला आंसर रहेगा। क्लियर है, अगर हमारा हर बच रहा है आगे तो पीछे अंश बचेगा, और अगर आगे अंश बच रहा है तो पीछे हर बचेगा। केवल क्लियर है, केवल आपको सोल्व करके देखना है कि अंश कौन सा आगे क्या बच रहा है, उसके अलावा पीछे को ले लीजिए, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, 1003/3। क्लियर है, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी बनाएंगे, और पार्ट 3 भी जरूर देखिए। क्लियर है।